नमस्कार, मैं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश। चुनावी संघर्ष। महाराष्ट्र में मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई। इसी के साथ 6,859 सदस्य पदों और 264 अध्यक्ष पदों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। कुल 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान हुआ। वहीं 21 दिसंबर को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। पहले काउंटिंग 3 दिसंबर को होनी थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को झटका देते हुए स्पष्ट आदेश दिया कि आज हो रहे सभी नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के परिणाम कल की बजाय 21 दिसंबर को ही घोषित किए जाएं। साथ ही जिन 20 से अधिक संस्थानों पर आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए थे, जहां 20 दिसंबर को मतदान होगा और 21 दिसंबर को ही सभी जंगों के परिणाम एक साथ घोषित करने होंगे। इसी बीच स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति के दो सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच लगातार बवाल की खबरें सामने आ रही हैं। बदलापुर के बाद अब रायगढ़ जिले के महान शहर में भी महायुति के शिवसेना और एनसीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प में कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़ दिया। बताया जा रहा है कि एनसीपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं में उस वक्त मारपीट हो गई जब सुशांत जाफरे नवे नगर परिसर स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचे। वहां पहले से मौजूद शिवसेना के मंत्री भरत गोगावले के भतीजे और उनके समर्थक मौजूद थे। हाल ही में सुशांत शिवसेना को छोड़कर अजीत पवार की एनसीपी में आए हैं। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और पथराव हुआ, जिससे कई वाहनों के शीशे तोड़े गए हैं। सुशांत जाफरी ने अपने और अपने बॉडीगार्ड के साथ बुरी तरह मारपीट का आरोप लगाया है। उधर विकास गोगावले पक्ष के लोगों ने भी खुद के चोट लगने की बातें कही हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पूरा इलाका कुछ देर के लिए कुरुक्षेत्र बन गया। कुछ लोगों के द्वारा हथियार लाने की बात भी कही जा रही है। वहीं दुकानें बंद हो गई और पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। महाड़ पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को खदेड़ कर स्थिति को काबू किया। अभी तक कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है, लेकिन दोनों तरफ से मारपीट, तोड़फोड़ और धमकी की शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है ताकि आगे कोई अनहोनी ना हो। आपको बता दें कि वोटिंग के दौरान महाराष्ट्र के बदलापुर में भी हाथापाई देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि बीजेपी और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और तीखी बहस हुई है। इतना ही नहीं, पालघर जिले के धाणु में भी बीजेपी और शिंदे गुट के समर्थकों के बीच बवाल देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि मतदान केंद्र के बाहर जोरदार हंगामा हुआ। शिंदे गुट के नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजेंद्र माझी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की खबर है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मतदान केंद्र के अंदर बड़ी संख्या में भीड़ जमा करने की वजह से विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद शिंदे गुट के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। इस दौरान दोनों गुटों के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की देखने को मिली। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। कुल मिलाकर स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण में महायुति गठबंधन में न सिर्फ दरार आई है, न सिर्फ नेताओं के बीच जुबानी जंग हुई है, बल्कि ये दूरी अब संघर्ष का रूप ले चुकी है। सवाल ये है कि क्या गठबंधन में रहते हुए भी बीजेपी और शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता आपस में सामंजस्य बिठा नहीं पाए, या फिर सत्ता के लालच और कुर्सी का मोह इतना हावी हो चुका है कि उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को कोई भी तैयार है। कहा यह भी जा रहा है कि सियासी वर्चस्व ने भी इस चुनाव में खासकर महायुति गठबंधन में सियासी दुश्मनी पैदा की है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि चुनावों के बाद महायुति में शामिल दल कैसे एक दूसरे के बीच का मनमुटाव दूर कर पाते हैं। वैसे पहले चरण के चुनाव और उससे पहले जिस तरीके से तकरार देखने को मिली है, वो गठबंधन के भविष्य पर सवाल जरूर खड़ा कर रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहे 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।